हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फिर आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज शाम की एनर्जी, आज शाम उनका मूड कैसा है और वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 1 नंबर। इम्पॉर्टेंट नंबर क्या है यहाँ पे? 6, 12, 4, 3, 2, 1, 6। तो 1, 1 एंड 6 की वाइब्रेशन ज़्यादा है बाबू, ठीक है। जनवरी और मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर का महीना इम्पॉर्टेंट है, जुलाई का महीना इम्पॉर्टेंट है और अप्रैल का भी महीना और मई का महीना। ये महीना यानी कि मंथ आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या होने वाला हो। और ये टाइम टेबल या फिर आप कह सकते हो, ये जो नंबर्स बता रही हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड डेट भी हो सकता है, बर्थडे भी हो सकता है, एनिवर्सरी भी हो सकता है और आने वाले समय के लिए खास ये नंबर आपके लिए मायने रखता है। तो आज शाम की एनर्जी है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर शायद या वो वर्क प्लेस पे हैं या वर्क प्लेस से रिलेटेड ये ट्रैवल कर कर वापस आ रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, वर्क प्लेस की एनर्जी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्विरिस, जेमिनी की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, सारे साइन हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर वर्क प्लेस पे भी हैं, ठीक है, या फिर ये वर्क प्लेस से निकलकर ये ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जो आपके पार्टनर के आसपास ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। वो आपसे बात करें, वो आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि इनकी डीप इमोशंस में मैं देख पा रही हूँ कि एक इमोशंस बहुत गहरी शामिल हो रही है कि शायद एक आप दोनों तो करीब नहीं आ पा रहे हो। इनके गुस्सा और इनके ईगो, इनके एटीट्यूड जो बीच में आ जाते हैं, तो वो एनर्जी को सेटिस्फैक्शन बना के चलते हैं कि भाई कम से कम वो मनाने तो आएगी, मनाने तो आएगा, सोच विचार, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं उनकी थिंकिंग ऐसी है कि आप मना लो, प्यार कर लो, हक कर लो, जब आप उनके पास जाओ तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब वो भी ईगो ही से डील करेंगे, बहुत प्यार से डील नहीं करेंगे आपको। चित भी मेरी और पट भी मेरी। तो यहाँ पे ईगो, एटीट्यूड, लेकिन आपसे प्यार भी है, ठीक है। ईगो, मैं ये नहीं कह रही कि ईगो इनके पास नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी एनी टाइम जो नज़र है वो आप पर है। उनकी थॉट्स एनी टाइम आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक बार कम से कम देख लूं या एक बार बात कर लूं, लेकिन स्पाई आपको बहुत कर रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे तीसरा इंसान है जो आपके पार्टनर के आसपास है, लेकिन थोड़ा उन्हें परेशानी और पेन महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ लोग यहाँ पे आप सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार किसी तीसरे के वजह से या आप अपने पार्टनर के वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि या आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो या दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई है, कुछ लोग की जैसे भी हुई हो, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत सोच विचार कर रहे हो आप भी यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पॉजिटिव सोचना है ना। सिचुएशन है, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव होता ही है। ज़िंदगी का मतलब ये है, अब जब हार कर आप बैठ जाओगे और अच्छी चीज़ों को सिर्फ अट्रैक्ट करोगे और जो गलत हो रहा है उस चीज़ को आप नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, क्यों हो रहा है, तो फिर आप गलत दिशा में जा सकते हो ना। कहने का मतलब जो गलत हो रहा है, वो चीज़ आपको नहीं अगर दिख रहा है, उसके पीछे क्या कुछ छुपा है आपके लिए, वो चीज़ को भी देखना है। मतलब होता है कि कुछ लोग, वैसे भी मैं देखा, कुछ लोग का कहना है कि आप वीडियो जो बना रहे हो सिर्फ नेगेटिव कार्ड है। अरे भाई, कार्ड आ रहा है तो मैं क्या करूं? अब कार्ड ही आ रहा है नेगेटिव का, तो मैं क्या करूं? ना गाइड करूं? क्या आपके पार्टनर हमेशा प्यार मोहब्बत इसकी करते, फिर धोखा क्यों दे रहे हैं, चीट क्यों कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्यों हैं, फिर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं? तो मैं आप ब्लॉकेज, कर्मा सब कुछ बताती हूँ। कहते हैं ना, सच की लिखा था गीता में, लिखा है गीता में कि सच, आज बोला झूठों का शोर बहुत है, और जहाँ सच्चाई होगी वहाँ भीड़ कम लगेगा, और सच पर विश्वास बहुत लोग कम करेंगे, और झूठे का शोर ज़्यादा, वहाँ भीड़ ज़्यादा लगेगी। तो मेरे चैनल ऐसे नहीं है बाबू, ठीक है ना। जिनको देखना देखिए, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ठीक है। टैरो की परिभाषा अगर आप लोग जानते हो तो आप ही कर लो, फिर क्यों देख रहे हो, ठीक है। किसी ने बोला कि आप खाली कार्ड में निगेटिव बता रहे हो, तो कार्ड जो आएगा वही ना मैं बताऊंगी। आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर लो, ठीक रहेगा। और लोग क्यों कहते हैं वो भी मुझे पता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। दिमाग वो चलाते हैं तो बस कम दिमाग चलाएं। जब प्यार ही मोहब्बत है तो फिर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? आप लोग गाइड भी कर रही हूँ, मोटिवेट भी कर रही हूँ, सपोर्ट भी कर रही हूँ। वाह रे वाह, क्या बात है। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है, क्या बात है। तो इससे पता चलता है कि रिश्ते आपके क्यों ख़राब होते हैं, ठीक है, वो भी पता चल जाता है ना। तो आपके पार्टनर यहाँ पे या तो ट्रैवल कर रहे हैं, देख लीजिए 6 वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। या तो ये वर्क प्लेस से आ रहे बाबू, या कहीं और से आ रहे, लेकिन ये ट्रैवल दिख रहा है। या तो फिर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त, उनकी इच्छा है कि थोड़ा सा वो वक्त निकालें, सोच विचार वो भी कर रहे हैं, जितना आप सोच विचार कर रहे हो वो भी सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन शायद वो आपको वेट करवा रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स हैं, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, आप इतना परेशान रहोगे, घबराओगे, तो रिश्ते में बैलेंस कैसे होंगे। पेशेंस और विश्वास रखिए ना। मैं देख रही कुछ लोग ज़्यादा ही सोच विचार कर रहे हैं, जिस वजह से आपके एनर्जी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ सही नहीं चल रहा है, और हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है। और आपके पार्टनर का काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनका हार्ड वर्क, इनका काम बढ़ने वाला है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ये तो काम के सिलसिले में भी ट्रैवल कर सकते हैं या कर रहे हैं, या फिर इनका काम का प्रेशर बढ़ने वाला है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश रुक नहीं रही है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ ज़्यादा, इतना सोचोगे तो सर दर्द करेगा बाबू। गाइड किस लिए करती हूँ? आपको सोचने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए। एनर्जी देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि पेशेंस और धैर्य और विश्वास एंड गाइडेंस, और यही आपका स्टेप है, या खुद को हील करने का, या अपने पार्टनर से कनेक्ट करने का, या रिश्ते को बैलेंस करने का। एनर्जी का मतलब क्या होता है और क्यों देखते हो? काम करता है एनर्जी, इसलिए आप देखते हो, और यही होता है। तो आपके पार्टनर फिलहाल वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना।
कॉल मैसेज कर सकते हैं या कॉल मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स मैंने बता दिया बाबू, 3 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर। ये मिनट घंटे सेकंड की वाइब्रेशन है। हो सकता है ये समय में, घंटे मिनट सेकंड में और दिन में आपसे कनेक्ट करें। आपको लग रहा है बार बार ये बंदा बदल गया, या आपके इमोशंस के बारे में वो फील नहीं कर रहा, वो फील कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है या कंटिन्यू कर रही हो, बस वो आपको आवाज़ नहीं दे रहा क्योंकि दर्द है, वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, घुट रहा है और कसम कस की एनर्जी के मैं क्या करूँ और कैसे तुम्हें खुशी दूँ, कैसे तुम्हें से कनेक्ट करूँ, तुम मुझ पर कैसे विश्वास करो। उलझन है थोड़ा। फिलहाल कोई बात नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि हर हाल में देखिए न्यू बिगिनिंग या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ट्रैवल तो स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है ना, ट्रैवल स्ट्रांग दिख रहा है। देखिए फीलिंग्स है लेकिन एनर्जी में उतार चढ़ाव भी है। सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप को समझिएगा, एक ना एक दिन उस रिश्ते को आप 100% पा पाओगे। लेकिन इतने उतार चढ़ाव में इतना सोचोगे, माइंड में इतना स्ट्रगल करोगे तो जीवन में भी स्ट्रगल ही करोगे ना। इसलिए माइंड को कूल रखें, ठीक है। और आप जिस तरह वेट कर रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि वेट कर रहे हो बट कहीं ना कहीं इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। लाइफ, करियर, फाइनेंस, फैमिली, लॉस, हेल्थ, बहुत सारे इशू चल रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। अगर जो ये प्लान भी कर रहे हैं ना तो इनकी सक्सेस नहीं हो पा रही है। जो ये सोच रहे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। परेशान है लेकिन घबराइए नहीं, उनकी एनर्जी कह रही है थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक होगा। बस इनको भी देखने की चाह है, इनको भी मिलने की चाह है और बहुत सारी भी खुशियाँ आ भी रही। देखिए आने वाले अगले 6 दिन भी हो सकते हैं, अगले आने वाले 12 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग लंबा हो सकते हैं। अब ये आपके एनर्जी और आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हमेशा की तरह करेक्टिव रहने के, और कुछ के लिए 1 दिन भी हो सकते हैं, मिनट घंटे सेकंड भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, आने वाले सेकंड मिनट अगले आने वाले 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 डेज, ठीक है। तो समझा कीजिए, ऐसी एनर्जी को ब्लेम नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है किसी के पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं या कर रहे थे, और मुझे लग रहा है कि किसी को देखिए वो मिलना चाह रहे हैं, ठीक है ना, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे पार्टनर, ठीक है ना, और ट्रैवल कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं। इनकी फाइटिंग हो रही किसी से, ठीक है ना, वो आपको नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार का टावर है, टावर देखिए काम के सिलसिले में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। और देखिए यहाँ पे घर में कोई है, आसपास कोई तीसरा इंसान है, उससे भी हो रहा है। आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे या फिर आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनको रिग्रेट फील हो रहा है कि आपको एहसास नहीं दिला पा रहे हैं। फिलहाल वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है ये पार्टनर आपसे मिलकर ही रहेंगे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर ट्रैवल दिख रहा है, लेकिन यार टावर की एनर्जी है। ये टावर हो सकता है कि इनको थोड़ा बहुत चोट चपेट भी लगा है, ठीक है। ये कहीं से गिरे हैं या चोट पहुंचा है या किसी से इनकी फाइटिंग हुई है। जो भी आया है, आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन या ट्रैवल के दौरान इनको चोट चपेट लगा है, ये भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, भले ये कन्फ्यूज्ड है। ऐसा नहीं कि चिंतित नहीं है, चिंता नहीं करें, सोच नहीं रहे हैं, लेकिन काम वो थोड़ा स्लो करते हैं, वो वाली बात मैं कह रही हूँ। लेकिन चेंज आ रहा है, ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। तो दुआ कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, आपके दुआ में है। लेकिन जब मन शांत नहीं रखोगे, पॉजिटिव नहीं रखोगे, तो वो दुआ थोड़ा लेट से कबूल होती है। जब आपका इंटेंशन सही रहेगा, प्योर रहेगा, तो वो एकदम से मैनिफेस्ट होती है। स्पिरिचुअल जर्नी में कहा जाता है कि जैसे जैसे आप वर्क कर रहे हो, द हाइपिस्टस की एनर्जी में आते हो, तो किसी को सोच समझकर कोई बात बोला कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सोच समझ के बोलने की एनर्जी होती है। कभी शब्द वो सच निकल जाते हैं। किसी को बद्दुआ नहीं, किसी को ब्लेम नहीं, किसी को किसी तरह का गलत नहीं बोलना है, ठीक है।
फ़िलहाल आपके पार्टनर आने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, शायद वो माफ़ी भी मांगे, लेकिन आज शाम आपके बारे में जिस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं उनके दिल से है और ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, ट्रैवल भी चाहते हैं। देखिए, वो आपके लिए कुछ करे या ना करे, शो करे या ना करें, लेकिन उनके मन ही मन में ये रिग्रेट ज़रूर होता है, ठीक है। इनसिक्योर वाली एनर्जी ज़रूर होती है कि उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया और शायद वो आपको खुलकर जता भी नहीं पा रहे, लेकिन इनकी एनर्जी में है कि वो आपके साथ मुलाकात करें, आपको देखें, रूबरू हों, न्यू बिगिनिंग करें या चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए। देखिए, यहाँ भी ट्रैवल है और यहाँ भी ट्रैवल की एनर्जी बहुत है। तो आपके पार्टनर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और बहुत जल्द ये आपसे मुलाकात भी करेंगे। यहाँ भी देखिए 6 नंबर है, यहाँ भी 6 नंबर है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 3 नंबर है और यहाँ भी देखिए 1 नंबर है। मैं इसके अनुसार आपको नंबर गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आज शाम की, सॉरी मैं रात की कह रही हूँ, आज शाम की, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना सोच विचार में अपनी एनर्जी को ट्रिगर ना करें। अपनी खुशियों को भी ढूंढें, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालें, है ना। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।